वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया गया है निम्न को P बाई Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q एक पूर्णांक है तथा Q 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए, ये जो 0.1 एक दशमलव संख्या है, हम लोगों को इसको P बाई Q यानी परिमेय संख्या में बदलना है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो 0.6 है, इसके ऊपर आप एक डैश लगा देख रहे हैं। उसका मतलब है कि ये जो जीरो के बाद जो 6 है वो अनंत बार है, वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, यानी वो अनंत बार है। तो 0.6 को पहले हम सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो 0.6 है, हम इसको पहले x मान लेते हैं। 0.6 x, ओके। तो अब ये देखिए x है वो, अब हम x को 0.666 मान सकते हैं। आगे ये अनंत तक है, कभी ख़त्म नहीं होगी। अब इसको इंटू 10 करना है। इसको 10 से इसलिए गुना करना है क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो 0 के बाद एक संख्या है, एक ही संख्या है और वही सेम संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो 0.6 है, अगर हम मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर 0.67 दिया होता और यहाँ देता, तो हम 10 नहीं 100 लेते, यहाँ पे इंटू 100, क्योंकि 1 2 यानी 1 के बाद 1 2 2 0, यानी 6 तो एक ही है बट 7 अनंत बार है। तो यहाँ पर इसलिए 0.6 को हम 10 से गुना करेंगे और इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो अब इन दोनों को 10 से गुना करने पर x 10 से गुना होगा तो 10x, एंड ये 10 से गुना होगा। देखिए, ये 10 से गुना हो रहा है, यानी ये जो दशमलव है वो 6 के बाद एक शून्य, यानी ये इधर आ जाएगा। जैसे कि हम अभी यहाँ बताए कि अगर यहाँ 6 7 होता और 7 अनंत बार होता तो यहाँ 100 होता, बट यहाँ एक संख्या है तो एक ही बार होगा। तो ये 0 के बाद वाला दशमलव इधर आ जाएगा, तो ये 6.66 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे अब नीचे लिखना है समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब हमें समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाना होगा। तो देखिए, अब हम समीकरण 2 से 10x में से x को घटाएंगे तो 9x बचा। उसके बाद फिर हम अगर 6.66 से, देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये सारे तो कैंसिल हो जाएंगे बट यहाँ 6 बचा रहेगा, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। उसके बाद अब देखिए सॉल्व करते हैं। x ये जो 9 है वो इंटू में है यहाँ पर, तो ये 6 के नीचे डिवाइड में चल जाएगा 6/9। तो अब इसे काटेंगे, 2 3 6, 3 2 6, 3 3 9, x का वैल्यू 2/3। ये देखिए P बाई Q के रूप में हमारा व्यक्त हो गया, जहाँ पूर्णांक है। तो 2 भी एक पूर्णांक है, 3 भी एक पूर्णांक है। ओके, बस हम लोग को यही स्टेप करना है कि 2 समीकरण बनाने हैं और 2 से 1 को माइनस करके आपको फिर कैलकुलेशन करके आपको मान निकाल लेना है। तो देखिए, सेकंड नंबर है 0.47, यानी 47 7 पर डैश है, यानी जो 0 के बाद 47 जो है 7 के ऊपर डैश है, तो 7 बार बार रिपीट हो रहा है अनंत तक। देखिए, अगर यहाँ पर दोनों ओर डैश होता तो ये 47 47 47 47 होने लगता 0 पॉइंट के बाद, यानी ये अलग है और ये अलग है। ये 47 47 47 होता अगर दोनों पर होता। तो हमें यहाँ क्वेश्चन में 7 के ऊपर डैश दिया है, इसलिए हम सिर्फ 7 का ये बार बार दोहराना को मानते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप लिखेंगे, माना कि 0.47 बराबर x, ओके। ये x के बराबर है, तो हम ये भी तो लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 0.47777, ओके।
तो देखिए अब ये जो x है इज इक्वल टू 0.477, क्योंकि 7 के ऊपर डैश है सिर्फ, तो ये जो बार बार दोहरा रहा है, अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे? देखिए 0, यहाँ ध्यान से देखिए, 0 के बाद जो है पॉइंट है, एक पॉइंट है 0 के बाद, ओके। उसके बाद फिर 4 एक डिजिट है, यानी 4 बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। अगर ये दोनों के ऊपर डैश लगा होता है, यानी 47 0 के बाद रिपीट होते रहते, तो हम इसे डायरेक्ट 100 से इंटू कर सकते थे, क्योंकि देखिए 100 से इंटू करने पर 100 में 2 0 होता है, 100 से इंटू करने पर ये जो डेसिमल है यहाँ का, ये 1020, ये डायरेक्ट यहाँ पहुँच जाता, तो 47 के बाद फिर 47 आते रहते, यानी दोनों के ऊपर डैश, यानी ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कि 4 बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए हम इसे डायरेक्ट 100 से गुना नहीं कर सकते। डायरेक्ट गुना करने पर ये डेसिमल है वो 7 के इस तरफ आ जाता है, तो फिर ये जो 4 है वो तो बार बार रिपीट होने लगेगा, तो ऐसे में आंसर गलत आएगा। तो हमें इसे 2 बार 10 से मल्टीप्लाई करके लेना होगा। तो फर्स्ट बार में हम 10 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10x, और ये जो 0 है माने जो डेसिमल है वो 4 के बाद 47777 ऐसे होता है, ओके। तो देखिए अब जो ये है, ये 4 क्या है, अब माने डेसिमल के पहले 4 आ चुका है, यानी ये जो 4 है ये शांत हो चुका है। अब ये आगे कहीं बढ़ ही नहीं सकता। तो अब देखिए पॉइंट के बाद 7 रिपीट हो रहे हैं, तो अब इसे भी एक बार 10 से इंटू करेंगे, क्योंकि देखिए जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, यानी जो 7 रिपीट हो रहा है, तो हमें यहाँ पर 47, यानी इनको 10 से इंटू करने पर और एक बार यहाँ पर डेसिमल आएगा, ओके। तो हम इसे 10 से इंटू करते हैं तो यहाँ पर डेसिमल आता है, फिर हमारे पास 100x इज इक्वल टू 47, डेसिमल यहाँ आ गया 0.7777, ओके। तो देखिए अब हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं और इसे समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 माइनस 1, 100x में से 10x घटाएंगे 90x आएगा। 47.77 में से हम लोग इधर कैलकुलेट करके देख लेते हैं, घटाएंगे 4, हम लोग अगर 47 में से 47 घटाएंगे, देखिए यहाँ पर आप लोग को एक कन्फ्यूजन हो सकता है, ये जो डेसिमल को हम इधर लेकर आए हैं ये हम सिर्फ आपको क्वेश्चन में बताने के लिए लेकर आए हैं, यानी ये जो है ये यहाँ पर 4 पॉइंट है, इसके बाद हमने तो यहाँ पर समझाने के लिए कर दिया था, आप इस पर ध्यान मत दीजिए, यहाँ पर 4.777 है, ओके। तो ये जो स्टेप है 47 वो इंटू 10 से करने के बाद आएगा, हमने बस वहाँ पर आपको दिखाने के लिए किया था। तो अब 47 में से 4.77 को घटाएंगे तो 4.77 ये सारे कैंसिल हो जाएगा, एंड ये जो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो ये 3 होगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, 7 कैंसिल, तो यहाँ पर 0। तो अब यहाँ पर हमारे पास डायरेक्ट 43 आ चुका है। तो अब x इज इक्वल टू 43/90, क्योंकि जो 90 है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये 43 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ओके। तो ये भी p/q के रूप में व्यक्त हो गया है। 43 भी एक पूर्णांक है, 90 भी एक पूर्णांक है। तो चलिए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है वो है 0.001, एंड इन तीनों के ऊपर में आप देख रहे हैं कि डैश लगा हुआ है, इन तीनों के ऊपर में डैश लगा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो 001 है वो 0 पॉइंट के बाद बार बार रिपीट हो रहा है,
यानी अगर ये 0 0 1 अगर तीनों के ऊपर डैश है तो ये तीनों एक एक करके रिपीट होते रहेंगे इस तरीके से। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर सिर्फ 1 के ऊपर डैश रहता तो हमें फिर वही जैसे हमने यहाँ पर जो तरीका अपनाया था इंटू 10 करके, हमें यहाँ पर भी वही अपनाना पड़ता एक दो डिजिट को शांत रखने के लिए। पर हम इस बार ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन तीनों के ऊपर डैश है। तो देखिए यहाँ पर 0 के पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है और तीनों के ऊपर डैश है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट 1000 से इंटू कर सकते हैं। तो चलिए इसे सबसे पहले x के रूप में लिखेंगे, x बराबर 000.1। तो ये x बराबर 0.001001 हुआ। अब इसे इंटू 1000 डायरेक्ट कर देना है। अब इसे इंटू 1000 डायरेक्ट करेंगे, 1 2 3, 1 के बाद 1 2 3 0 हो गया। तो अब इसे x से गुना करने पर 1000x एंड इससे गुना करने पे देखिए अब ये जो डेसिमल है 1 के बाद 3 शून्य है, तो हमने वहाँ पर जैसे यहाँ पर 6 वाला 0.6 के बाद से 10 आया था तो हमने उसे एक डेसिमल को एक संख्या आगे बढ़ाया। तो यहाँ 3 शून्य है, इसलिए हमें यहाँ पर 001 है ना जैसे पॉइंट के बाद, तो इसे जैसे 001 तो 1 2 3 यानी ये 1 के बाद आ जाएगा, इस जगह पर डेसिमल आ जाएगा। तो फिर यहाँ से 001 रिपीटिंग होने लगेगा। तो देखिए अब जो ये है इसे समीकरण 2 मानते हैं और ऊपर वाले को समीकरण 1। यहाँ पर जगह नहीं है वरना हम इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। तो अब समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर हमें प्राप्त होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं 1000x में से हम 1x घटाएंगे। यहाँ x है मतलब यहाँ इंटू में 1 है। 1000x में से 1x घटाएंगे तो 999x बचा। एंड जब 1.001 में से 0.001 घटाएंगे तो आप लोगों को करके दिखा देते हैं। 0.001 करते जाएंगे तो ये सभी तो धीरे धीरे कैंसिल होके 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर 1 बचेगा, इसलिए यहाँ पर 1 और x का मान करने से यहाँ इंटू में है 99 तो 1 के नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यही है x बराबर 1/999 p/q के रूप में व्यक्त हो गया। 1 भी पूर्णांक 99 भी पूर्णांक। तो चलिए 3rd नंबर क्वेश्चन ख़त्म हो चुका है। इसके अगली वीडियो में 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।